हेलो बच्चों, मैं शशि चंद्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चंद्रा में। तो बच्चों, जैसा कि आज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपकी 10वीं कक्षा की ज्योग्राफी की बुक है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने पिछली बार कर लिया था। ये थर्ड चैप्टर है आपका जल संसाधन। सेकंड चैप्टर तो आएगा नहीं, तो जो उसके एमसीक्यू हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले ज़रूरी बात, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए, जलाशय में तलछट का जमना। ऑप्शन बी, जल जनित बीमारियां। ऑप्शन सी, औद्योगिक कचरे का निर्वहन। ऑप्शन डी, जलीय जीवन के बढ़ने में। तो जल प्रदूषण के कारण जो निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है बच्चों? ये है ना ऑप्शन ए, जलाशय में तलछट का जमाना, ठीक है, या जमना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आज भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है? यानी कि भारत में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 22% है। सौर ऊर्जा, जल विद्युत, उद्योग और भूतापीय ऊर्जा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, जल विद्युत। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन 11वीं शताब्दी में निर्मित प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है? कृत्रिम झील का मतलब है बच्चों जो प्राकृतिक ना हो, मनुष्य या मानव द्वारा बनाई गई हो। तो गोविंद सागर झील, हौज खास, भोपाल झील और डल झील। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सही ऑप्शन आपका सी है, भोपाल झील जो है वो प्राचीन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? प्राचीन काल की विशेषता, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, पत्थर के मलबे से बने बांध, जलाशय या झीलें, तटबंध और नहरें। तो जलीय कृतियाँ प्राचीन काल की विशेषता नहीं हैं, तो वो होंगी बच्चों ऑप्शन ए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना सतलुज ब्यास नदी बेसिन में पाई जाती है? पहला ऑप्शन हीराकुंड परियोजना। ऑप्शन 2, दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन सी, भाखड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन डी, रिहंद परियोजना। तो सही ऑप्शन है इसका भाखड़ा नागल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस नदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है? सतलुज नदी पर, ब्यास नदी पर, महानदी पर या नर्मदा नदी पर? तो जो हीराकुंड बांध का निर्माण महानदी पर किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है? गुल, कुल, टांका या बाओक्स? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, टांका। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नुकसान बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं होता? मतलब जो बहुउद्देशीय योजनाएं बनती हैं उनसे कौन सा पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है? तो पहला ऑप्शन है जल जनित बीमारियां और कीट। ऑप्शन बी, जल के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण और भूकंप। और डी, ज्वालामुखी गतिविधि। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है इसका, ज्वालामुखी गतिविधि। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस क्षेत्र में गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए किया जाता है? दक्षिण पठार, राजस्थान के रेगिस्तान, पश्चिमी हिमालय और गंगा का मैदान। तो गुल और कुल का उपयोग कृषि के पानी के उपयोग के लिए पश्चिमी हिमालय में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किन कारणों से छत वर्षा जल संग्रहण खासकर राजस्थान में आमतौर पर की जाती है? किस कारण की जाती है छत वर्षा जल संग्रहण, ठीक है, राजस्थान में? तो सिंचाई के लिए, पानी का भंडारण करने के लिए, घर को ठंडा रखने के लिए या पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए, छतों की सफाई करने के लिए? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए। संग्रहित का मतलब होता है इकट्ठा करना। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली
प्रचलित है? क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में या मेघालय में? तो ऑप्शन करेक्ट डी होगा इसका, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? बांधों का प्रतिकूल मतलब कि उल्टा प्रभाव नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद, जलाशय का अत्यधिक अपसाधन, जनसंख्या का विस्थापन या बाढ़ नियंत्रण? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, बाढ़ नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है? बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है किस नदी पर? सतलुज ब्यास पर, महानदी पर, नर्मदा पर या यमुना पर? ऑप्शन डी यमुना पर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है? वर्षा, भूतल अपवाह, भूजल या उपरोक्त सभी? तो भूजल यानी कि धरती के नीचे से जो पानी निकलता है वो। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब, महानदी, कृष्णा या सतलुज? तो हीराकुंड बांध यानी कि महानदी पर। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से किसने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने या सरदार पटेल ने या गांधी जी ने? क्या कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर। तो ये कहा है बच्चों किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा अलवणीय जल का स्रोत है? वर्षण, सतही जल, भूजल या उपरोक्त सभी? अलवणीय मतलब जो नमकीन नहीं है, तो वो बारिश का भी हो सकता है और धरती के नीचे वाला भी हो सकता है, भौमजल, और उपरोक्त सभी इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जो बिना नमक के पानी होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व में जल के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय है, मतलब बिना नमक का है? तो 2.5, 3.5, 4.5 या 5.5? ऑप्शन ए करेक्ट है, 2.5 जो पानी है वो क्या है? अलवणीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि अपनाई जाती है? जोहड़, जलवाहिकाएं, खादी या गुल अथवा कुल? तो ऑप्शन डी गुल अथवा कुल। क्वेश्चन नंबर 20, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नागा अर्जुन, तो ये कृष्णा पर है। चेनाब, महानदी, सतलुज और कृष्णा नदी? कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ये आप अच्छे से 1-2 बार वीडियो को देखेंगे, आपको आंसर लर्न हो जाएंगे, जो कि आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।